मॉर्निंग बच्चों, आप सभी का कक्षा 8 में स्वागत है। मैं आपकी पाठ्य पुस्तक हिंदी सारांश का प्रथम पाठ भजन पूजन नामक कविता का पाठ करने जा रही हूँ। आप इसको पढ़ करके अपनी कार्य पुस्तिका में लिख लीजिएगा। इस कविता में कवि ने भजन पूजन के पारंपरिक तरीकों को छोड़कर एक नया मार्ग सुझाया है। कवि पुजारी से प्रश्न करता है कि द्वार बंद करके देवालय के कोने में तू कौन सी पूजा में डूबा हुआ है। आंखें खोलकर देख, तेरा देवता तो देवालय छोड़कर उस कर्मभूमि में चला गया है जहाँ श्रमिक वर्ग मेहनत मजदूरी से नया मार्ग प्रशस्त कर रहे हैं। स्वयं प्रभु भी सृजन कार्य में व्यस्त हैं, वे उसी में बंधे हैं। तू अपने मन के अंधकार में छिपा बैठा है, तू भी कर्म भूमि की ओर चल। किसान मजदूरों के साथ तू भी पसीना बहा, यही सच्ची पूजा है। तो बच्चों, इस पाठ में भजन पूजन के पारंपरिक तरीके यानी कि पूजा पाठ को छोड़कर कवि ने कर्म करने पर बल दिया है। भगवान कर्म करने से प्रसन्न होते हैं, न कि मंदिर में घंटी बजाने से, पूजा पाठ करने से। आप इस कविता को अपनी कार्य पुस्तिका में लिख लीजिएगा। पुजारी भजन पूजन साधन आराधना इन सबको किनारे रख दे। द्वार बंद करके देवालय के कोने में क्यों बैठा है? अपने मन के अंधकार में छिपा बैठा तो कौन सी पूजा में मग्न है? आंखें खोलकर जरा देख तो सही, तेरा देवता देवालय में नहीं। जहाँ मजदूर पत्थर तोड़कर रास्ता तैयार कर रहे हैं, तेरा देवता वहीं चला गया है। वे धूप बरसात में एक समान तपते झुलसते हैं, उनके दोनों हाथ मिट्टी से सने हैं। उनकी तरह सुंदर परिधान त्याग कर मिट्टी भरे रास्तों से जा, तेरा देवता देवालय में नहीं है। भजन पूजन साधन को किनारे रख दे। मुक्ति मुक्ति अरे कहाँ है, कहाँ मिलेगी मुक्ति? अपने सृष्टि बंध से प्रभु स्वयं बंधे हैं। ध्यान पूजा को किनारे रख दे। फूल की डाली को छोड़ दे, वस्त्रों को फटने दे, धूल धूसरित होने दे, उनके साथ काम करते हुए पसीना बहने दे। बच्चों, ये था आपका कविता। आप उस कविता को अपनी कार्य पुस्तिका में लिखिएगा। उसके बाद आप इन कठिन शब्दों का अर्थ भी अपनी कार्य पुस्तिका में लिख लीजिएगा। साथ में मैं प्रश्नों के नोट्स बना के भेज रही हूँ, उन्हें भी आप अपनी कार्य पुस्तिका में लिख लीजिएगा। वो सारे प्रश्न थे। अब ये है सप्रसंग व्याख्या। इसे भी आप नोट कर लीजिएगा और संदर्भ को याद करके लिखने का अभ्यास करिएगा। और इस कविता को भी याद कर लीजिएगा। इस कविता में कवि पुजारी से कह रहा है कि हे पुजारी, भजन पूजन साधना आराधना को छोड़ दो। द्वार बंद करके देवालय के कोने में क्यों बैठे हो? अपने मन के अंधकार में छिपकर क्यों बैठे हुए हो? उससे बाहर निकलो, आंखें खोलो और देखो कि भगवान मंदिर छोड़कर वहाँ चले गए हैं जहाँ मजदूर पत्थर फोड़कर रास्ता तैयार कर रहे हैं। वे मजदूर धूप बरसात की चिंता किए बिना दिन रात परिश्रम करते हैं, उनके दोनों हाथ मिट्टी से सने रहते हैं। तुम भी उनकी तरह सुंदर परिधान वस्त्रों को छोड़कर उन्हीं मिट्टी भरे रास्तों से जा, क्योंकि तेरा देवता देवालय में नहीं है। हे पुजारी, भजन पूजन साधन आराधना को किनारे रख दो। फिर कवि कह रहा है कि मुक्ति मुक्ति अरे कहाँ है मुक्ति? हे मनुष्यों, मुक्ति पूजा पाठ करने से नहीं मिलेगी, कर्म करने से मिलेगी, क्योंकि प्रभु स्वयं सृष्टि बंध से यानी कि सृजन कार्य में लगे हुए हैं।
ध्यान पूजन को हे पुजारी छोड़ दे, फूल की डाली छोड़ दे, यानी कि आराम भरा जीवन त्याग दो। वस्त्रों को फटने दो, यानी कि काम करते हुए मजदूरों के साथ पसीना बहाते हुए वस्त्र फटते हैं तो उन्हें फटने दो, मैले होते हैं तो होने दो, क्योंकि उनके साथ पसीना बहाते हुए ये सब होना स्वाभाविक है। ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही। आप इन सभी क्वेश्चन आंसर को कर लीजिएगा, कविता को भी लिख लीजिएगा। इसका भावार्थ मैंने समझा दिया है, उसे भी आप समझ लीजिएगा। धन्यवाद बच्चों।